नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में नेता मुक्तेश्वर सिंह ने किसकी की तारीफ, कहां कक्षा 10 की छात्रा की हत्या से मचा बवाल और क्यों सपा एमएलसी और सिटी मजिस्ट्रेट में हुई हॉट टॉक। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। युवा समागम के जरिए युवाओं में जोश भरने के लिए भाजपा युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या आज अयोध्या पहुंचे, जहां शहर की सीमा शहादतगंज पर भाजपा युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी का सांसद लल्लू सिंह की अगुवाई में भव्य स्वागत किया गया। स्वागत के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी ने कहा कि बचपन से मेरा सपना था कि अयोध्या आकर रामलला का दर्शन करूं। आज मुझे वो मौका मिला है, जो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। वहीं अयोध्या आगमन पर जगह जगह हुए भव्य स्वागत को लेकर उन्होंने सभी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा पिछली बार जो बहुमत से आई थी, उससे ज्यादा बहुमत से चुनाव इस बार जीतेंगे। युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं के साथ बहुत बड़ा स्वागत हुआ है। मैं सभी युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं को धन्यवाद अर्पित करता हूं और जीतेंगे। पिछले बार जो बहुमत आई थी उससे ज्यादा बहुमत से हम इस बार भी चुनाव जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अयोध्या से सी न्यूज संवाददाता अपूर्व पाठक की रिपोर्ट। भाजपा की बैरिया विधानसभा 363 के नेता मुक्तेश्वर सिंह ने योगी सरकार के द्वारा किए गए विकास कार्यों के बारे में विस्तार रूप में जानकारी देते हुए गंगा के कटान का दंश झेल रहे लोगों के बारे में कहा कि मुख्यमंत्री योगी ने बैरिया विधानसभा की जनता के हित के लिए अरबों रुपए पास कर दिए ताकि गंगा और घाघरा के कटान से लोगों को बचाया जा सके, जिसका नतीजा भी सामने निकला है। पिछले 5 वर्षों में नुकसान बहुत कम हुआ है। ये समय से कटान विरोधी कार्य कराने का नतीजा था। अन्य सरकारों में समय से कार्य न होने से हर वर्ष भारी नुकसान कटान पीड़ितों को झेलना पड़ता था। आप देख रहे हैं हर वर्ष यहाँ पे कटान की दंश इधर की जनता झेल रही है। हजारों एकड़ भूमि उपजाऊ जो है किसानों की कट जा रही है, कितने घर बह गए। अरबों रुपया योगी सरकार के ही कार्यकाल में अरबों रुपया आया, उसके बाद भी लोग सुरक्षित नहीं हैं। देखिए, गंगा नदी और सरजू नदी से, दोनों नदियों से घिरा ये द्वाबा विधानसभा, बैरिया विधानसभा जिसको कहते हैं, आपका कहना सही है कि इसमें 20 गांव तबाह हो जाते हैं। बाढ़ जब आता है, एनएच पे भी खतरा मंडराता है। लेकिन आप देखेंगे माननीय योगी जी के सरकार में जो भी कार्य हुआ तटबंध बनाने का, एनएच को बचाने का, गांवों को बचाने के लिए जो कार्य योजनाएं बनी वो अमल में लाई गई हैं और कुछ जो योजनाएं अभी लागू होनी है जिससे कटान रोधी कार्य होना है। आप देख रहे होंगे इतना बड़ा ड्रेनेज का काम भारत सरकार की तरफ से चल रहा है। तो ये कोशिश हो रहा है योगी जी के शासन काल में हमारे सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा, कि हर तरह का बचाव बाढ़ से नागरिकों का किया जाए, घर का किया जाए, सड़क का किया जाए, गाँव का किया जाए। रही बात ये बीबीसी का आज की नहीं है, पिछले 40 वर्षों से मैं देखते आ रहा हूँ गंगा नदी का कटान जिस तरह से बढ़ते जा रहा है, सरजू जिस तरह बढ़ते जा रही, हिसाब से तो कटान अधिक से अधिक जितना हुआ पिछले 5 वर्षों के अंदर आप देख लें, 4 वर्षों से, तो उन पिछले कार्यकाल में और इस कार्यकाल में कटान बहुत कम हुआ। हाँ, 2-4 गांव बिल्कुल तबाह हुए, 2-4 गांव विलीन हो गए गंगा में, 2-3 गांव सरजू में विलीन हो गए। लेकिन फिर भी उनके लिए सरकार सोच रही है। जो बिना घर के हो गए हैं उनके लिए शासन ने निर्देश दिया है कि उनके लिए ज़मीन तलाशा जाए, सरकार पैसा देगी उस ज़मीन का, उनको वहाँ बसाया जाए। क्योंकि आप जानते हैं कि गंगा की विभीषिका या सरजू नदी का बाढ़ के समय इतना उपनाता है कि अच्छा ठोकर बना हुआ भी गंगा में विलीन हो जाता है।
बलिया से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन शाह की रिपोर्ट। बुलंदशहर के खुर्जा देहात कोतवाली क्षेत्र के गांव में ट्यूशन के लिए निकली कक्षा 10 की छात्रा की हत्या कर शव झाड़ी में फेंके जाने का मामला सामने आया है। घटना में सिर्फ कुछ ही घंटे बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता भी प्राप्त की है। दरअसल आज दोपहर छात्रा घर से ट्यूशन जाने के लिए निकली थी, तभी अचानक गांव के बाहर पहुंचते रास्ते में उसकी दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। घटना की सूचना पर बुलंदशहर एसएसपी खुद मौके पर पहुंचे और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कई टीमें लगाई गई। बुलंदशहर एसएसपी संतोष कुमार सिंह भी खुद आरोपी की तलाश कर रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और पूरे मामले का खुलासा कर दिया। 10वीं छात्रा की हत्या हुई है, 10वीं क्लास की छात्रा की। सर क्या मिली कामयाबी अब तक, क्या हुआ? देखिए, जैसे ही हत्या की घटना की सूचना मिली, मैं और हमारी पूरी टीमें अलग अलग सीओ जैसे सब वहाँ पहुँचे। वहाँ जाने के बाद पता चला कि लड़का लाल रंग का टी शर्ट और नीचे काले रंग का कोई कपड़ा पहना है, जंगल की तरफ, खेतों की तरफ भागा है। हमको लगा कि लगभग आधे घंटे की समय बीत चुका है, तो इतनी देर में 5-6 किलोमीटर गया होगा। उस अनुमान के आधार पर उस दिशा में जो बरतौली गांव था, हम वहां पहुंचे। वहां पे एक सज्जन मिले, उन्होंने बताया कि अब से 25-30 मिनट पहले एक लड़का इस हुलिया का सड़क क्रॉस करके वो जंगल खेतों के रास्ते भागा है। लगातार उस आदमी के साथ लेके अगले गाँव में पहुँचे। वहाँ एक महिला ने इस बात की पुष्टि की। फिर भागते हुए हम लोग बिल्कुल मेन रोड पे आ गए, जो खुर्जा चोला रोड है। यहाँ पे पीआरबी वालों ने बताया कि एक लड़का अभी खेत की ओर भागा है, हम लोग पीछा कर रहे हैं। इसके बाद हमारी टीम और हम लोग भाग के खेतों में पहुंचे। जन सहयोग से उस लड़के को, जो झाड़ियों में छिपा हुआ था, पकड़ लिया गया। सर हत्या का कारण क्या रहा? अभी तक अब इससे पूछताछ नहीं हो पाई है। इसको ले जाके पूछताछ कर रहे हैं। जब इसके सीने पे आई लव यू और तमाम लिखा है, आशिक टाइप का और थोड़ा आवारा किस्म का लग रहा है, तो फिलहाल इसकी गिरफ्तारी कर ली गई है। पूछताछ से होगा। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता नितिन सिंह की रिपोर्ट। फिरोजाबाद में संयुक्त संगठनों द्वारा गांधी पार्क पर धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें आज सपा एमएलसी डॉक्टर दिलीप यादव पहुंचे। इस दौरान डॉक्टर दिलीप यादव और सिटी मजिस्ट्रेट में जमकर हॉट टॉक भी हुई। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता दीपक शर्मा की रिपोर्ट। विकासखंड आसपुर देवसरा ग्राम रोजगार सेवक संघ की जिला अध्यक्ष रवि सेन सिंह की अध्यक्षता में सम्मेलन के संबंध में ग्राम रोजगार के सेवकों की बैठक की गई, जिसमें विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। ग्राम रोजगार सेवक पद पर कार्यरत हैं, लेकिन तमाम सरकारें आई और गईं। हम लोग खूब संघर्ष किए, धरना किए, लेकिन आज तक कोई भी मांग हम लोगों की मांग मानी नहीं गई। लेकिन माननीय मंत्री श्री राजेंद्र प्रसाद सिंह उर्फ मोती सिंह के द्वारा हम लोगों का जो आज काम हो रहा है, मानदेय वृद्धि, एचआर पॉलिसी, ईपीएफ कटौती, तमाम सारे जो भी हमारे हम लोगों की मांग थी वो पूरा किया गया। और 4 तारीख के कार्यक्रम में बहुत से मांग। प्रतापगढ़ से जय सिंह यादव की रिपोर्ट। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा डॉक्टर ब्रजेश कुमार सिंह के निर्देशन में रंगदारी की घटनाओं की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक नगर और क्षेत्र अधिकारी जसवंत नगर के मार्गदर्शन में थाना पचाया गांव में पुलिस द्वारा राशन डीलर से 2 लाख रुपए की रंगदारी की मांग करने वाले तथाकथित पत्रकार विनय यादव को फर्जी आईडी के साथ गिरफ्तार किया गया है। सोशल मीडिया के जरिए जनपदीय सोशल मीडिया सेल को राशन डीलर से तथाकथित पत्रकार द्वारा 2 लाख रुपए की रंगदारी मांगने के संबंध में प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ था, जिस पर तत्काल कार्रवाई करते हुए सोशल मीडिया सेल द्वारा उच्च अधिकारियों और संबंधित थाने को प्रार्थना पत्र के संबंध में अवगत कराया गया, जिसके बाद आज इस पूरे मामले का खुलासा किया गया। इटावा से सी न्यूज संवाददाता आशुतोष वाजपेयी की रिपोर्ट। सरीला नगर के नेशनल मार्केट के पीछे वाले रास्ते का निर्माण कार्य चल रहा है, जिसमें ठेकेदार बिना मानक के घटिया मटेरियल लगाकर सीसी रोड डलवा रहे हैं, जिसकी घटिया निर्माण की शिकायत बस्ती वालों ने डीएम हमीरपुर से की थी, जिसमें संबंधित अधिकारियों ने फर्जी आख्या लिखकर समाधान कर दिया, जबकि हकीकत भ्रष्टाचार पूर्वक निर्माण ही आज भी हो रहा है। रोड में बालू कहीं नहीं मिलाई गई और गिट्टी डस्ट नाम मात्र सीमेंट मिलाकर घटिया निर्माण कराया जा रहा है। विधायक निधि से कार्य दिखाकर सरकारी रुपए की लूट हो रही है। हमीरपुर से सी न्यूज संवाददाता अमित द्विवेदी की रिपोर्ट।
जौनपुर के शाहगंज में आने वाले त्योहारों को देखते हुए तहसील प्रशासन ने सड़कों पर उतरकर निरीक्षण किया, जिसमें जर्जर सड़क, जर्जर विद्युत की तार, सुरक्षा व्यवस्था, साफ सफाई की व्यवस्था आदि का निरीक्षण उप जिलाधिकारी नीतीश कुमार और क्षेत्र अधिकारी अंकित कुमार ने किया। इस अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि प्रदीप जायसवाल सहित अन्य संबंधित विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। सुगौली अंचल परिषद में महिला विकास मित्रों ने आरटीपीएस सहायक के साथ हाथापाई कर जमकर खबर ली। वहीं मामले में संबंधित आवेदन सीओ, बीडीओ और स्थानीय थाने को भी दी। प्राप्त जानकारी के अनुसार सरकारी कार्यों के लिए महिला विकास मित्र आरटीपीएस कार्यालय गई थी। इसी बीच आरटीपीएस सहायक ओम प्रकाश गुप्ता के द्वारा अपशब्द और जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया गया, जिसके बाद महिला विकास मित्र आग बबूला हो गई और सहायक की जमकर धुनाई कर दी। मामले को लेकर बीडीओ सरोज बैठा, थाना अध्यक्ष विवेक जायसवाल, सीओ धर्मेंद्र गुप्ता को आवेदन दिया गया, जिसमें बताया गया कि अनुसूचित जाति के महिला विकास मित्र सरकारी कार्यों के लिए जब आरटीपीएस कार्यालय में जाते हैं तो सहायक के द्वारा अश्लील हरकतें की जाती है और उनके साथ छेड़खानी भी की जाती है। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता वीरेंद्र कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश के ऐसे तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।